accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म कारवां को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, आगे बढ़ते हैं वर्षाकालीन कार्यक्रम में। बाबा साहब रचित बातें मत करो, बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसी के कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज तीसरा दिन है जिसमें हम भगवान बुद्ध का प्रमुख शिष्य सारिपुत्त, जिनके बारे में हम जान रहे हैं। कल हमने सारिपुत्त के बारे में राधेथेर और उनके अनुसंधान में जाना। आज थोड़ा एक दो और घटनाओं को हम जानते हैं। गंभीर पइयो मेधावी मग्गा मग्गस के विदो सारिपुत्तो महापइयो धम्मम देसेति भिक्खु। गंभीर प्रज्ञावान था सारिपुत्र और वो धम्म देशना करता है। किस तरह से धम्म देशना करता है? संखिते नपि देसेति विक्थारे नपि भासेति साड़ी का इव निग्धोसो पटी भानम उदरई। कोई भी विषय को, कोई भी शब्द को वो विस्तृत करके वो धम्म देशना देता है। कोई भी शब्द को, कोई भी विषय वस्तु को संक्षिप्त करके भी वो धम्म देशना कर सकता था। एक भले पंछी की तरह उनको उपमा दिया गया है और पटिभानम उदरई, माने वो त्वरित जवाब देने वालों में प्रमुख था। एक समय की बात है, सारिपुत्त और महामोगलान के बारे में उस दिन हमने जाना था। देवदत्त का प्रमुख शिष्य था कोकालिक। भगवान बुद्ध के पास आकर कोकालिक कहता है कि भगवान, ये सारिपुत्त और महामोगलान है ना, वो दुराचारी है और वो अपनी इच्छा के वश में होकर वो आचरण करते हैं। पापी का भंते पापी का पापिकानम इच्छानम वसम गताति सारिपुत्त मोगलाने सूचितम। वो कहता है कोकालिक भगवान बुद्ध को कि ये सारिपुत्त और मोगलान है ना, वो पाप इच्छा को वश में होकर वो गमन करते हैं। पापिकानम इच्छानम वसम गताति। भगवान उसको चेतावनी देते हैं। देखिए, हमारे जीवन में याद रखिएगा, पुण्य कर्म और पाप कर्म,
उनका एक फल होता है। और हमेशा व्यक्ति, स्थिति और समय के अनुसार हमें पाप कर्म का और पुण्य कर्म का फल मिलता है। अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति को दान देते हैं तो भी एक सोए का दान देते हैं। चलिए हम एक दृष्टांत से समझते हैं कि एक छोटी सी सोए है, उनका दान एक छोटे से व्यक्ति को देते हैं तो भी आपको छोटा सा पुण्य कर्म मिलता है। हो सकता है कोई भी पुण्य कर्म ना भी मिले। अगर आप वही छोटी सी चीज़ को किसी सोत्तापन व्यक्ति को दान देते हैं तो आपका पुण्य कर्म बहुत बढ़ जाता है। वही छोटी सी चीज़ सोए का दान आप कभी किसी सिलवान भिक्षु को देते हैं, कोई भिक्षुणी को देते हैं जो कि धम्म के मार्ग के ऊपर है, तो भी आपको पुण्य कर्म मिलेगा। लेकिन जो सोतापन था उनको दान देने से थोड़ा कम मिलता है। वही छोटी सी चीज़ सोए का दान आप अगर किसी श्रद्धागामी व्यक्ति को देते हैं, ये एक ध्यान की पायरिया है, ध्यान का पगथिया है। तो जो श्रद्धागामी है वो सोतापन से थोड़ी ऊंची कक्षा पर है। अगर आप किसी श्रद्धागामी व्यक्ति को आप छोटी सी सोए का दान देते हैं तो आपका पुण्य और थोड़ा बढ़ जाएगा। और अगर श्रद्धागामी व्यक्ति को किसी पूर्णिमा के ऊपर दान देते हैं, किसी एक महा अवसर के ऊपर दान देते हैं, तो भी आपका पुण्य कर्म बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर आप किसी अनागामी व्यक्ति को दान देते हैं, देखिए सोतापन है, श्रद्धागामी है, अनागामी है। अनागामी ऐसा होता है कि इस पृथ्वी पर वो जन्म नहीं लेता है, एक ही जन्म ग्रहण करता है लेकिन पृथ्वी पर जन्म नहीं ग्रहण कर, किसी और लोक में वो जन्म लेता है और वहीं से वो मुक्त हो जाता है, उसको कहते हैं अनागामी। अगर किसी अनागामी को वही छोटी सी चीज़ दान दे रहे, देखिए आप सोए का दान देंगे उनको तो उसका पुण्य कर्म आपको मिलेगा, लेकिन उत्तरोत्तर आपको बढ़ चढ़कर मिलेगा। अगर वही सोए का दान आप किसी अरहंत को देते हैं, अरहंत का अर्थ होता है जो मुक्त है, जीवन मुक्त है, जो जन्म मृत्यु के बंधनों से जो मुक्त हो चुका है, सोक्तापन, श्रद्धागामी, अनागामी और अरहंत, तो आपका पुण्य कर्म है वो अनेक गुना बढ़ जाता है, अनेक गुना बढ़ जाता है। आपको बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म उससे मिलेगा, बराबर। अभी वही चीज़ का दान आप किसी प्रत्येक बुद्ध को देते हैं। देखिए प्रत्येक बुद्ध का जो पायरी है वो इन सबसे ऊंचा है, तो आपका पुण्य कर्म और बढ़ जाएगा। प्रत्येक बुद्ध का अर्थ होता है जो जीवन मुक्त तो है लेकिन सम्यक संबुद्ध नहीं है। प्रत्येक बुद्ध का अर्थ होता है जो स्वयं तो मुक्त हो जाता है लेकिन दूसरों को मुक्त नहीं करता है। उनके पास जो विद्या है वो सिर्फ स्वयं को मुक्त करने की है, दूसरे को मुक्त करने की विद्या नहीं है। उसको कहते हैं प्रत्येक बुद्ध, पाली भाषा में उसको कहा गया पच्चेक बुद्ध। आपका पुण्य कर्म बढ़ जाएगा। देखिए एक ही दान है, सोए का दान है। अगर वही दान, छोटी सी सोए का दान आप सम्यक संबुद्ध को देते हैं, भगवान बुद्ध को देते हैं, तो आपका दान का पुण्य कर्म से आप निर्वाण का बंध कर सकते हैं। आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमम धनम, विश्वास परमा ज्ञाति, निब्बानम परमम सुखम। सबसे बड़ा सुख निर्वाण का है। आप निर्वाण के सुख का बंध करेंगे छोटी सी सोए का दान देकर। देखिए छोटा सा ही दान है ना, लेकिन उसका पुण्य कर्म बदल गया, बदल गया, बदल। वही अगर छोटी सी दान आप वैशाख पूर्णिमा के दिन देते हैं तो भी वो दान का पुण्य है वो अनंत हो जाता है। उसी तरह से पाप कर्म भी ऐसा है। हम किसी का, अगर किसी को शरीर से हम रक्त निकालते हैं
किसी को मार दिया, छोटा सा मार दिया, हिंसा कर दिया, किसी के शरीर में से रक्त निकल गया, तो आपको पाप कर्म लगेगा। लेकिन वही रक्त अगर बुद्ध के शरीर में से निकालते हैं तो आपको महापाप कर्म लगता है। आपका पाप कर्म है अनेक गुना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आपको वो कर्म है वो आपके निर्वाण में बाधा रूप बन जाता है, उसको अंतराय कर्म कहा गया। तो ऐसा ही कुछ कोकालिक के साथ होता है। कोकालिक कहता है पापिकानम इच्छानम वसंगताति सारिपुत्त मोगलाने। सारिपुत्त और मोगलान है ना, देखो उनने तो सिर्फ बात ही किया था ना, सिर्फ सारिपुत्त और मोगलान की निंदा ही किया था, लेकिन कितना बड़ा पाप कर्म हो गया, बहुत बड़ा पाप कर्म हो गया। भगवान बुद्ध उनको चेतावनी देते हैं, माहेव कोकालिक माहेव, माहेव कोकालिक माहेव पसादेहि सारिपुत्त मोगलाने सुचित्तम। सारिपुत्त मोगलाने का जो चित्त है उससे तो प्रसन्न रहा। पेसला सारिपुत्त मोगलाना, वो दोनों हैं, वो सदाचारी है, तो उनकी निंदा मत कर। भगवान बुद्ध के काल में एक परंपरा थी, कोई भी बात को 3 बार दोहराया जाता था, उसके बाद उस बात के ऊपर पूर्ण विराम रख दिया जाता था। तो भगवान बुद्ध उनको चेतावनी देते हैं कि माहेव कोकालिक माहेव, मत बोल कोकालिक, ऐसा मत बोल। भगवान बुद्ध जानते थे कि दोनों अरहंत थे। दोबारा भी कोकालिक कहता है कि पापिका बनते पापिका सारिपुत्त मोगलाने सुचित्तम, दोनों पाप की इच्छा में वश में होकर जाते हैं। तो दोबारा भी भगवान बुद्ध उनको चेतावनी देते हैं, माहेव कोकालिक माहेव। तीसरी बार भी कोकालिक इस तरह की भद्दी गंदी निंदा करता है सारिपुत्त और मोगलान की। तो तीसरी बार भी भगवान बुद्ध उसको चेतावनी देते हैं, और तीसरी बार चेतावनी देने के बाद वो कोकालिक वहाँ से खड़ा हो जाता है और चला जाता है। थोड़े दूर आगे जाता है तो कहा गया कि उसके बदन पर छोटे छोटे सरसों के दाने जितने फोड़े निकल आते हैं। सासप मत्ती ही पीड़ का ही सब कायो फुटो अहोसी। उसके बदन पर छोटे छोटे सरसों के दाने जितने फोड़े निकल आते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ता है तो कहा गया धम्मवाणी में कि सासप मत्ती ही पीड़काई हुतवा मुग्ग मतिया अहेसु। अर्थात जो छोटे छोटे दाने थे, सरसों के दाने जितने जितने तिल के दाने के बराबर, वो बड़े होकर मूंग बराबर हो गए। मूंग के दाने होते ना, मूंग के दाने इतने बड़े बड़े हो गए फोड़े। कोकालिक और थोड़ा आगे बढ़ता है, मूंग जितने बड़े दाने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मूंगफली के दाने जितने हो गए। जैसे जैसे कोकालिक आगे बढ़ता है वैसे वैसे उनके शरीर पर वो फोड़े बढ़ते जाते हैं, और धीरे धीरे कहा गया कि बिल्व मतिया अहेसु, अथवा जो बेल का फल होता है ना, बेल का फल कितने बड़ा होता है, इतना बड़ा, तो उनका बदन पर इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए कोकालिक के बदन पर। पग धरिसु पब्ब जीतू, उनके बदन में से वो फोड़े फूटे और उनमें से रक्त निकला, पस निकला, और उधर ही कोकालिक बुरे मौत मारा गया। देखिए, पाप कर्म तो छोटा सा ही था, बड़ा पाप कर्म नहीं था। अगर वही पाप कर्म उसने किसी सीधे साधे व्यक्ति के साथ किया होता ना, तो उसको इतना पाप कर्म नहीं लगता था। लेकिन उसने एक ऐसे व्यक्ति की निंदा की, एक ऐसे व्यक्ति की बुराई की जो कि अरहंत था, तो इसी के साथ वो मर जाता है कोकालिक। और कहा गया धम्मवाणी में कि वो नरक में उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि सारिपुत्त और मोगलान थे, वो अरहंत थे, जीवन मुक्त थे। एक और दूसरी घटना में, एक बार वो जब ही धम्म देशना देता था तो उस परिषद में उनकी निंदा के कारण, ईर्ष्या के कारण कोई बूढ़ा व्यक्ति
उनकी निंदा करता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि वो सबका नाम लेता ना सारिपुत्र, तो उसका नाम नहीं लेता है। कोई बार लोगों को ध्यान में रखते ना, ऐसा होता ना, भंते जी ने सबका नाम लिया, मेरा क्यों नहीं लिया। कोई बार ऐसा हो जाता कि आदमी का नाम नहीं लेता ना, तो उनके मन में एक प्रकार का दुर्भाव पैदा हो जाता। वो ध्यान रख कर बैठा है कि देखो उसका नाम लिया, इसका नाम लिया, उसका मेरा नहीं लिया। तो वो आदमी था, उनको बुरा लगता है, तो वो सारिपुत्र के ऊपर दोषारोपण करता है। और सारिपुत्र पसार होता है ना, तो उसको थोड़ा सा उनका चीवर होता है, वो उसको लग जाता है कान पर। तो वो भगवान बुद्ध के सामने फरियाद करता है और कहता है इसने इरादे से मेरे कान को मारा, मेरे कान में क्षतिग्रस्त हो गया, और इस तरह का दोषारोपण करता है। सारिपुत्र उस समय सिंहनाद करते हैं और अपना जो निर्दोषता है उसको वो साबित करते हैं। ऐसी अनेक घटना में सारिपुत्र का महत्व बताया गया है। पूरा आप त्रिपिटक में हर जगह सारिपुत्र की घटनाएं आपको देखने मिलेगा। एक बहुत ही प्रचलित घटना में सारिपुत्र एक बार समाधि की अवस्था में खुले मैदान में बैठा था। तो होता यह है कि ऊपर आसमान से कोई यक्ष गुजर रहा था। तो वो दुष्चरित्र था यक्ष। तो वो सोचता है कि ये देखो, सारिपुत्र उस समय अपना मुंडन करके बैठा था, तो उसको लगा कि ये सारिपुत्र बैठा है, उसको द्वेष के कारण वो सारिपुत्र समाधिस्थ था। तो उसके सिर के ऊपर वो यक्ष प्रहार करता है, जोर से प्रहार करता है। तो कहा गया कि क्योंकि सारिपुत्र था बहुत रुद्धिवान था, उनको कहा गया समाधि विस्फार वृद्धि, माने वो इतना समाधिस्थ था कि उसको जो प्रहार किया गया उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको लगा कि मेरे सर पर कोई तो पत्ता गिरा है पेड़ का। लेकिन जब ही मोगलान के पास, महामोगलान के पास ये बात जाती है, तो वो कहता है कि जो यक्ष ने जो प्रहार किया था वो प्रहार इतना तो बड़ा था कि अगर वो किसी पहाड़ के ऊपर वो प्रहार करता ना, तो पहाड़ का भी टुकड़ा हो जाता था। ये बहुत ही प्रचलित घटना का दंभवाणी में वर्णन है। इस प्रकार का व्यक्तित्व सारिपुत्र का था। और भी दो घटनाएं हैं। एक तो उनके पूर्व जन्म की है और एक घटना है सारिपुत्र के विदाई की। अंतिम घटना है सारिपुत्र ने किस तरह से अपने शरीर को त्यागता है, वो घटना है, और उनके पूर्व जन्म की घटना है। ये दो घटना को हम कल देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं और आज हम महामंगल सूत्र का पठन करेंगे। इसी के साथ अपना छोटा सा धम्मवाणी का मैं समापन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, मेरे पुण्य कर्म में आप सब भागीदार बने। आप सबका जीवन धन, धान्य, धर्म, आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। बोलिए साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.